हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। यूक्रेन और रसिया का वॉर लगातार चल रहा है, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हम स्टार्टिंग से ये पढ़ते हैं कि ये लोग एक दूसरे के जो एनर्जी सेक्टर वाली जगह है या पोर्ट है या राजधानी है वहाँ पर हमला कर रहे हैं। और ख़ास करके यूक्रेन हमेशा से वहाँ हमला करता है जहाँ पर बड़ी मात्रा में रसिया ने तेल और गैस जो है रखा हुआ है, ताकि एनर्जी क्राइसिस हो पाए और जिस पर रसिया की इकोनॉमी चल रही है वो ध्वस्त हो पाए। लेकिन अब आप देखेंगे तो यूक्रेन ऐसा लग रहा है कि भाई अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। स्ट्रैटेजी बदल रहा है का मतलब अब उन जगहों पे हमला नहीं किया जा रहा है जहां तेल और गैस है, वो ऐसी जगहों पे हमला कर रहा है जिसके माध्यम से रूस जो है ट्रेड करता है। अब ये है स्टेट ऑफ कर्च। जैसा आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पढ़ रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, खुला हुआ, ईरान का ट्रेड रुक जाएगा, ईरान का ट्रेड फिर से स्टार्ट हो गया, तेल गैस के दाम बढ़ गए। अब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो जगह स्टेट ऑफ कर्च, यहाँ से 25% जो एक्सपोर्ट है वो रसिया भी करता है, इवन यूक्रेन भी करता है। और जो एक्सपोर्ट किया जाता है बड़ी मात्रा में वो होता है अनाज। बहुत सारे दुनिया के देशों को यहाँ से अनाज जाता है। तो आप समझिए कि अब समय आ गया है, अनाज महंगा होने वाला है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर एक पोर्ट है। अब जाहिर सी बात है, स्टेट ऑफ कर्च पे अगर यूक्रेन हमला करेगा तो रसिया उसके जवाब में कहीं तो हमला करेगा। तो रसिया ने हमला किया है ओडेसा। ये पोर्ट ओडेसा है जो कि यूक्रेन का है, और ऐसा देखा जाए कि लगभग 10 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है ड्रास्टिकली अचानक से, वो क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है? और अगर ये जो स्टेट ऑफ कर्च है ये बंद हो जाएगा तो क्या रसिया के पास कोई दूसरा विकल्प है या नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ। वो जो विकल्प है वो रसिया के लिए भी है और वो ईरान से भी जुड़ा हुआ है। हम सब सोचते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा तो शायद ईरान का ट्रेड भी बंद हो जाएगा, लेकिन ईरान के पास दूसरा एक ऑप्शन है जो कैस्पियन सी होते हुए, एक नदी के मार्ग से होते हुए इसी स्टेट ऑफ कर्च से होकर गुजरता है। तो उसका भी मामला खराब होगा। मतलब समझ रहे हैं, कहीं हो रही है चीज कोई और उससे अफेक्टेड कौन होगा? ईरान होगा। अब देखो ये क्या है, ये रहा पूरा यूक्रेन। हालांकि पूरा अभी नहीं है, वॉर जब से हुआ है तो देखा जा रहा है कि क्रीमिया तो ऑलरेडी रसिया के पास है 2014 से। यहाँ का काफी ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी जो है रसिया के कब्जे में आ गया है। तो ये रहा स्टेट ऑफ कर्च, और यहाँ पर जो है सी ऑफ अजोव, यहीं से सारी चीजें जो है आगे बढ़ती हैं और लगातार ड्रोन्स के माध्यम से यूक्रेन इन पे हमला करता जा रहा है। ऐसा देखा गया कि हाल फिलहाल लगभग 9 से 10 दिनों में 116 जहाजों पर यूक्रेन ने हमला किया है और सबको ध्वस्त किया। और इतना ही नहीं, ये लोग जो है हमला करके उसका वीडियो बना करके पूरे दुनिया के देशों अलग अलग जगह जो है सर्कुलेट कर रही कि देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ से ट्रेड करने वाले हैं, तो आप अपना जो है बंदोबस्त कर लो। और इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि सिमिलर वही सिचुएशन बनती जा रही है जो ईरान के आसपास आपको देखने को मिली थी। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, हम सबको पता है, ये ब्लॉक तो इसका पूरा क्या हो जाता है, पूरा ट्रेड ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैस्पियन सी है, आप याद रखिएगा। मैं अभी आपको जो है यहाँ से कनेक्ट करके बताऊंगी कि कैसे इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए भी ईरान अपना ट्रेड वहाँ आराम से कर सकता है। वो कैसे होगा समझेंगे। अब देखो, ये रहा सी ऑफ अजोव और ये रहा स्टेट ऑफ कर्च, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये है क्रीमिया जो ऑलरेडी रसिया के पास है, और ये पूरा इमेज भी यहाँ पर जो देख रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया कि 25% ट्रेड तो यूक्रेन का भी यहाँ से होता था, तो यहाँ पे हमला करने का क्या मतलब है? क्या इससे यूक्रेन को हानि नहीं हो रही? तो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भाई ये पूरा इलाका उसके हाथ से गया, तो वो कोशिश कर रहा है कि अब हम तुम्हारा ट्रेड बाधित करेंगे। बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है रसिया का यहाँ से अलग अलग देशों के साथ। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ रूस है, और ये भी रूस का है, ये पूरा इलाका रूस का है। बाकी जो नीचे कंट्रीज हैं इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही हैं। इसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें होते हुए यहाँ पे ब्लैक सी पहुँचती हैं, ब्लैक सी से नीचे पहुँचती हैं, और ये पूरा जो है पूरा एक सर्कल बना हुआ है जिसके माध्यम से यहाँ ट्रेड हो रहा है। और ये समझा ही दिया कि यहाँ पर अनाज वगैरह बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। देखो लिखा है
यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक्स फोर्स रसिया टू सस्पेंड शिपिंग इन द सी ऑफ अजोव। तो यहाँ पर लोग इस खास करके रसिया शिपिंग कर ही ना पाए, इसको लेकर के काम किया जा रहा है कि भाई तुम्हारी दुखती रगे और इसी पे हम हाथ रखेंगे, इसी पे हमला करेंगे। ये देखो आप देख रहे हैं आवाजाही सारी ब्लॉक हो गई है, जिसके माध्यम से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन एक चीज आप समझिएगा कि दूसरा विकल्प है रसिया के पास, जो डॉन नदी और वोल्गा नदी के माध्यम से होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लिमिटेशंस वाला है कि भाई डॉन और वोल्गा नदी के माध्यम से ट्रेड करेगा तो कहां तक जाएगा, कैस्पियन सी, फिर ईरान तक पहुंचेगा और हम ईरान पहुंचते देखते कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां पर भी विवाद चल रहा है। तो विकल्प होने के साथ साथ ना विकल्प होने का भी समस्या भाई यहां पर देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं व्हाट हैज बीन हिट इन यूक्रेन अटैक्स रसिया एनर्जी साइट्स। ये हमने बहुत सारी न्यूज़ देखी है कि यूक्रेन ने इस जो है एनर्जी साइट पर हमला किया, यहाँ पे हमला किया, मॉस्को पर भी हमला किया था, इस प्रकार की लगातार न्यूज़ वगैरह आई थी। अब देखो मैंने बोला कि भाई यूक्रेन अगर यहाँ पे हमला कर रहा है तो खुद ट्रेड कैसे करेगा, कैसे करेगा ट्रेड। ये जो आप लाल इलाका देख रहे हैं सारा, ये सारा जब से युद्ध शुरू हुआ है वो सारा रसिया के पास चला आया है। तो देख रहे हैं इस वाली जो वाटर लाइन है, इसको टच करने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जो यूक्रेन के पास हो। तो इतनी टेंशन वो क्यों लेगा, इसी वजह से यहाँ पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब और देखो इसको ब्रॉड वे में कैसा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रीमिया पेनिनसुला है जो कि रूस के पास है। यहाँ से आप नीचे आएंगे ब्लैक सी से नीचे आएंगे मेडिटेरियन सी, देख रहे हैं पूरा यूरोप आपको मिलेगा। यहाँ से जो है यहाँ जाइए, आराम से ट्रेड करिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहीं पे ब्लॉक कर दिया यूक्रेन ने कि आगे जाओगे कैसे। अब इस प्रकार की चीजें लगातार होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही है। ये जो है 2014 की न्यूज़ है, जब क्रीमिया पर रसिया ने हमला किया, उस पर अपना कब्जा कर लिया, तो G8 जो था वो G7 हो गया क्योंकि रसिया को वहां से हटा दिया गया था। इसके अलावा बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर जो हमले वगैरह हुए थे, ये सारा हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। क्रीमिया ये रहा जो कि अब रूस के पास है, ये समझ लिया है। ये देखो सिमिलर यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, ये भी जो है 2014 का। मैंने आपको कटिंग्स लगा दी ताकि आपको समझ में आए कि भाई पहले कैसी चीज़ें होती रही हैं। अब एक चीज़ और समझते, अब इसको और ब्रॉडवे में समझें। तो ये रहा सी ऑफ अजोव, यहाँ से निकलेंगे स्टेट ऑफ कर्च के माध्यम से, आप पहुँचेंगे ब्लैक सी। ब्लैक सी में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पर जिनका मुहाना खुला हुआ है, मैं आपको आगे दिखा दूंगी पूरी लिस्ट। इसके आगे आप यहाँ पर निकलेंगे सी ऑफ मरमरा में जाएंगे, ठीक है। सी ऑफ मरमरा से आगे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एजियन सी मिलेगा और एजियन सी से नीचे होते हुए आराम से जैसे भी ट्रेड करना चाहें आप मेडिटेरियन सी पे पहुंचेंगे। और देखो टर्की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इसलिए माना जाता है, ऑटोमन साम्राज्य में सुना होगा भाई, ये वाली जो लोकेशन है तब से महत्व रखती है क्योंकि ये वाला इलाका ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर ये वाला मार्ग ब्लॉक हो जाए तो क्या, अब इस वाले मार्ग से होते हुए रसिया क्या करता है, ट्रेड करता है और इसके माध्यम से जो कैस्पियन सी है वहां तक अपना सामान पहुंचाता है। अब जब चीजें यहीं से ना वहां पहुंचेंगी ना कैस्पियन सी पहुंचेंगी, और कैस्पियन सी से आगे पहुंचने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला होना चाहिए जिसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे दो नदियां हैं, ये है डॉन नदी और ये है वोल्गा नदी। लगभग 101 किलोमीटर के आसपास की यहाँ पर कैनाल बनी हुई है, जैसे बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी बनाई गई है। तो ये माना जाता है कि भाई जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उस समय जो जर्मन्स वगैरह थे उनको कैदी बना करके सजा के तौर पर रशियंस ने क्या किया था, ये कैनाल बनवाई थी जिसके माध्यम से ये क्या करता है, दो बड़ी नदियां हैं रसिया की, एक यहाँ पर कैस्पियन सागर में गिरती है, एक अजोव सी में गिरती है। तो इसके माध्यम से अजोव सी में कनेक्टिविटी हो जाती है, यहाँ पर कैस्पियन सी में कनेक्टिविटी हो जाती है और दोनों को जोड़कर कैनाल बना दिया है। तो ये पूरा समझ रहे हैं ट्रेड यहाँ से यहाँ हो रहा है। और ये रहा कैस्पियन सी और इससे जो है जुड़ा हुआ है ईरान। तो ईरान क्या करता है, जब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा तो ईरान यहाँ से होते हुए अपना ट्रेड कर सकता है, लेकिन बेचारा वो भी फंस गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार हमले हो रहे हैं। डायरेक्टली आप जुड़े ना भी हो तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ता है। जैसे हमने देखा, हमारा कोई लेना देना नहीं है जो कि ईरान और जो है इजराइल का वॉर हो, लेकिन फिर भी हमारे कई बार जहाज़ों पर हमला हो गया, इवन जो है बहुत सारे लोग घायल हुए, मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो वैसा ही सिमिलर जो है बाकी देशों को भी झेलना पड़ता है। ये पूरा मैप मैंने लगा दिया है, ब्लैक सी रहा, नीचे जो चीज़ें हैं ये देखो। अब कुछ कंट्रीज जैसे इस प्रकार के एग्जाम्स में प्रश्न आ जाते हैं कि ब्लैक सी को जो है कौन कौन से देश बॉर्डर टच करते हैं, वो सारा लगा दिया है। टर्की हो गया, दक्षिण से बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन, रूस हो गया, जॉर्जिया हो गया। अब इसके अलावा कैस्पियन सी यहाँ पर हमने देखा था, तो कैस्पियन सी से जुड़े हुए जो कंट्रीज
हैं। हालांकि ये सागर है लेकिन जो है ये पूरा लैंडलॉक है, तो इसको झील के तौर पर देखा जाता है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। रूस हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान कौन सा डायरेक्शन से टच कर रहे हैं, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसका रंग देख लीजिएगा, मैंने लगा दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बाकी ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पूरा इलाका है, ये स्वेज कैनाल है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि वोल्गा नदी और डॉन नदी को काट करके मिलाया उन्होंने कैनाल बनाई, तो उसका कंपैरिजन किया जाता है स्वेज कैनाल से, क्योंकि सिमिलर यहाँ पर भी चीजें वैसे ही काम करती है। तो ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के लिए भी बेहतर हो जाता है, जिसके माध्यम से रेड सी आते हैं, फिर रेड सी से आगे हुए आप नीचे आकर ट्रेड कर सकते हो। ये रहा मेडिटेरेनियन सी। समझ रहे कि कहाँ से होते हुए चीजें कैसे ट्रेवल करके आती होंगी, लेकिन यूक्रेन ने क्या किया, स्टार्टिंग में ही ब्लॉक कर दिया। अब इसकी वजह से पूरी दुनिया में अन्न को लेकर के क्राइसिस हो जाएगा, खासकर ऐसी कंट्रीज जहां पर उत्पादन कम होता है, दूसरे देशों पर निर्भर है। और ये कंट्रीज जो निर्भर है वो इसी इलाके पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में अनाज वगैरह भेजा जाता है। देखो लिखा है अनाज हो गया, तेल, स्टील हो गया, दूसरे सामान पहले आजोब सागर पहुंचते थे और वहां से अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, जो कि नहीं पहुंच पाएंगे। एक दूसरी और न्यूज भी यहाँ पर निकल करके आई है, जो कि यूक्रेन में चल रही। तो यूक्रेन के जो देखो लिखा है, यूक्रेन सोल्जर्स क्रिटिसाइज रिमूवल ऑफ पॉपुलर डिफेंस मिनिस्टर। लगभग 30 साल का है शायद, जो है उम्र तो नहीं पता है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। जब से इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर का पद संभाला है, देखा जा रहा है कि बहुत सारे लाभ यूक्रेन को हुए। पहले क्या करते थे, यूक्रेन के जो सिपाही होते वो फ्रंट लाइन पे लड़ते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई फ्रंट लाइन पे क्यों लड़ा रहे, इससे बहुत नुकसान होता है। अब ड्रोन से हमला करो और जो तकनीकी है हमारे पास उसका इस्तेमाल करके हमला करो। कई लोगों का मानना है कि इससे व्यक्ति से शायद जो है जेलेंस्की जलते थे कि भाई ये पॉपुलर चेहरा बन जाएंगे तो कल को ऐसा ना हो कि मुझे रिप्लेस कर दे। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि इनको इनके पद से अपदस्थ किया गया है। अब सोचो, डिफेंस मिनिस्टर होते हुए इनको पद से हटाते ही यहाँ की जो जनता है वो जेलेंस्की के खिलाफ हो गई है, प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई आपने इनको क्यों निकाला है, क्योंकि बहुत सारे लाभ इनकी वजह से यूक्रेन को हो रहे थे, जो आने वाले समय में शायद नहीं होंगे। पहले दूसरे पद पर थे और इन्होंने उस पद पर भी काम किया। ये जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं, इन्होंने खुद ही अपने आप छोटे छोटे ड्रोन्स बनाकर तैयार करते हैं और क्या करते हैं, जहां पर हमला करना होता है। तो आपने देखा होगा कि लगातार जब से रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तो ड्रोन्स की ड्रोन्स का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने इसको ड्रोन युद्ध बना दिया कि सैनिकों को क्यों लड़वाना है, इससे अच्छा है आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करो। ये फ्रंट लाइन पे जो लड़ते थे, भूख प्यास से बहुत सारी परेशानियां होती थी। इसके अलावा जो दूसरा सुधार किया था इस व्यक्ति ने, वो ये था कि हम सबको पता है कि डिफेंस डील्स जो होती हैं वो बहुत सीक्रेट होती हैं। किस देश के साथ करेंगे, कौन सी कंपनी बनाकर दे रही है, कितने रुपए की डील हुई है और कैसे जो है सच में जो पैसे दिए जा रहे हैं उतने की ही डील, और कोई घपला घोटाला तो नहीं हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ये जब डिफेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आप क्या करिए, जो भी सोल्जर्स हैं वो क्या करें, जो भी ज़रूरी सामानात हैं जैसे बंदूकें वगैरह होगी या ड्रोन्स वगैरह, आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो क्या ट्रांसपेरेंसी दिखा दी, आप डील करेंगे कैसे चीज़ों को लेकर के। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो घपले कर रहे थे, जो गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी नुकसान होने लगा। और कई लोगों को लगा कि अगर ये इंसानों को हटा करके, सोल्जर्स को हटा करके ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो सैनिकों की संख्या तो कम हो जाएगी, फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लोगों ने इस हिसाब से भी इनका विरोध करना शुरू किया और इनको प्रेजेंट टाइम में पद से हटा दिया गया है। और यही जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये समझ में आ गया होगा, इस सारा हमने समझा दिया है। इसके पहले वो जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री थे, वो कई वर्ष तक जेलेंस्की के जो है सबसे भरोसेमंद तकनीकी सलाहकार भी रहे हैं और इन्होंने अपने जो है पद पर रहते हुए बहुत सारे काम वगैरह भी किए हैं। समझ में आ गया होगा। आई होप ये आर्टिकल, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।